ओह, क्या आप हट सकती हैं? माफ कीजिए, मैं बस देखिए, हटिए सामने से, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए बूढ़ी दादी। अरे बाप रे। ओह, बहुत बढ़िया। इसकी आवाज बड़ी प्यारी है। म्यूजिक सीखना हमेशा से मेरा सपना था। पहले अपने बच्चों को पालने में, फिर उनके बच्चों को पालने में कभी सीखने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब 65 साल की जवानी में मैं अपने सपने के लिए टाइम निकाल रही हूँ। सच में? मैं भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर मुझे कभी टाइम नहीं मिला। आज मैं अपना पहला ऑडिशन देने आई हूँ, 61 साल की छोटी उम्र में। ओह, पर सच कहूँ तो लगता है जैसे कोई गलती कर रही हूँ। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हूँ। देखिए, अगर मेरी जिंदगी से आप कुछ सीख सकती हैं, तो ये है कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे ये। आप सही कह रही हैं। माफ कीजिए, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे देर हो रही है। मेरा ऑडिशन है। गुड लक। ओके, बाय। माफ कीजिएगा, क्या ऑडिशन यहीं चल रहे हैं? जी, आप सही जगह आई हैं। ओह, थैंक यू। वो देखो वहाँ, वो क्रेग मेसन है, कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने सुना है हॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर इन्होंने ही ढूंढे हैं। लड़कियों से शुरुआत करते हैं। आइए, आ जाइए। सॉरी, दादी अम्मा इनके साथ अंदर नहीं आ सकती। नहीं, देखिए, मुझे भी यहाँ ऑडिशन देना है। अच्छा, एक्टिंग में इससे पहले कुछ किया है? नहीं, पर शुरू से ही मेरा सपना एक्टर बनने का था, और अब मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। कहीं आपकी सपने देखने की उम्र निकल तो नहीं गई दादी माँ? तो आप ऐसे नहीं मानेंगी। ठीक है, आ जाइए। थैंक यू। लगता है आज मजा आने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हाँ, ये किसी की माँ या दादी नहीं, ये ऑडिशन देने आई हैं। चलिए छोड़िए। ओके, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आपसे। यहाँ आ जाइए। पेज नंबर 5 के डायलॉग। एक बात कहूँ, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा खुश रहो। थोड़ा रो सकती हैं? कोशिश कर रही हूँ। प्लीज। मैं नहीं कर पा रही। तो ठीक है फिर। अगली बार मिलते हैं। मैं एक कोशिश कर सकती हूँ, वो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। बाय बाय। एक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बारी, आइए, आप आइए। हाँ, आगे आइए, आप यहाँ खड़ी हो जाइए। अच्छा, तो एक बार सोच लीजिए आपको ये वाकई करना है। मैं नहीं चाहता आपके पहले ऑडिशन में ही आप शर्मिंदा हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। ग्रेट। आपके पास स्क्रिप्ट है? हाँ। बैग में है। तो चलिए, पेज नंबर 5 के डायलॉग बोल कर दिखाइए। चला लेना दोस्तों। एक बात कहूं, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं
जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। हमेशा खुश रहो। आपने तो कमाल कर दिया। क्या बात है, क्या आप सच में पहली बार एक्टिंग कर रही हैं? मैंने आज तक इससे बढ़िया ऑडिशन कभी नहीं देखा। क्या? थैंक यू सो मच। क्या इसका मतलब? अब आप जा सकती हैं। क्या ये आप क्या कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। हाँ, हमें यही चाहिए था। इनसे अच्छा एक्टर हमें नहीं मिल सकता। नहीं, इस रोल के लिए अगर मुझे कोई बुढ़िया चाहिए होती तो मैं ओल्ड एज होम में जाता। इस दादी अम्मा का एक्टिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। प्लीज एक बार। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर मैं दिमाग की नहीं सुनता तो आज इतना कामयाब नहीं होता। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। ओके, चलो तुम यहाँ आओ और ठीक से करना। मुझे निकाल दिया। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर चली गई थी। हे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब खराब हो गया। हुआ क्या? मुझे ऑडिशन के लिए नहीं जाना चाहिए था। नहीं। सबके सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। इतनी बड़ी उम्र में इतने बड़े बड़े सपने देखना बेवकूफी ही तो है। ओह, क्या किया। हे, मेरी बात सुनो। क्या तुम जानती हो, एक 65 साल की औरत के लिए जिंदगी में पहली बार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना कितना मुश्किल होता है? नहीं पता। जहाँ भी सीखने जाती थी वहाँ लोग हंसते थे मुझ पे, मुझे चिढ़ाते थे। मेरी उम्र को लेकर मेरे सामने मेरा मजाक उड़ाते थे। और जानती हो क्या, मैं कभी उससे मायूस नहीं हुई। और जानती हो क्यों नहीं हुई? क्योंकि सपने पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तुम भी अपने सपनों को जरूर पूरा करो। तुम कर सकती हो। आप सही कह रही हैं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। थैंक यू सो मच। मैं किसी के कहने से हार नहीं मानूंगी। थैंक यू। उस अनजान दोस्त की बातों से हौसला पाकर उन्होंने अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा करने की ठान ली। एक्टिंग को बेहतर करने के लिए उन्होंने हर हफ्ते क्लासेस लेना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि वो उम्र में सबसे बड़ी हैं, फिर भी वो बिना एक क्लास छोड़े रोज सीखने आती थी। साथ ही उन्हें जिस ऑडिशन का भी पता चलता वो वहां जरूर जाती। कई बार वहां उनकी उम्र का मजाक उड़ाया जाता, पर उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें कम बजट की फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो गए और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उन्हें पहले से कहीं बड़े और अहम रोल मिलने शुरू हो गए। और एक दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन कास्टिंग एजेंट्स में से एक की नजर उन पर पड़ी। जल्द ही उन्हें एक बड़े बजट की फिल्म में मेन लीड के लिए चुन लिया गया। उनका एक्ट्रेस बनने का सपना आखिरकार सच हो ही गया। और फिर कुछ सालों बाद एक दिन यूं ही अचानक वो अपने पहले ऑडिशन के कास्टिंग एजेंट से टकरा गईं। ये तो वही है। मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच। आप हम जैसों के लिए इंस्पिरेशन है, सच में। थैंक यू। थैंक यू। ओहो, पूरी दुनिया ही बदल गई। हेलो क्रेग। मानना पड़ेगा, आपने कमाल कर दिया। चारों तरफ आपके चर्चे हैं। हाँ, थैंक यू। मुझे लगता है एक दिन आप टॉप की एक्ट्रेस बनेंगी। देखिए, मानता हूं हमारी शुरुआत काफी अच्छी नहीं हुई थी, पर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करती? माफ करना, पर मैं पहले कई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। गुड लक।
अच्छा, पर ये बताइए आपने ये किया कैसे? मैंने आपकी उम्र का मजाक उड़ाया जिससे कोई भी हार जाता। मैंने भी हार मान ली थी, पर एक अजनबी दोस्त ने मुझे समझाया, अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम भी याद रखना,